बॉलीवुड और टेलीविजन एक्टर एजाज खान एक फेमस एक्टर होने के साथ एक बेस्ट डांसर भी हैं। तनु वेड्स मनु और जमीन जैसी कई हिट बॉलीवुड मूवीज के अलावा एजाज कई वेब सीरीज और टेलीविजन शोज भी कर चुके हैं, लेकिन एजाज की पर्सनल लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रही है। तो आइए आज अपनी इस वीडियो में हम आपको एजाज की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे हार्ट वार्मिंग किस्से सुनाएंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सिंस चाइल्डहुड एजाज ने एक ट्रबल लाइफ स्पेंड की है। जब एजाज 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग रहने लगे, जहां उनकी मदर एक डॉटर के साथ हैदराबाद में रहने लगी और उनके फादर एजाज और एजाज के यंगर ब्रदर के साथ मुंबई में रहने लगे। नंबर 2, जब एजाज 2nd स्टैंडर्ड में थे तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए हैदराबाद गए और उस टाइम उनकी मदर पार्किंसन डिसीज से पीड़ित थी, लेकिन 3 महीने हैदराबाद में रहने के बाद एजाज को उनके पिता ने वापस मुंबई बुला लिया। नंबर 3, 1991 में बीमारी के कारण एजाज की मदर की डेथ हुई और उस टाइम एजाज महज 15-16 साल के थे, लेकिन एजाज को उनकी मदर की डेथ के बारे में कई सालों के बाद बताया गया और उस टाइम एजाज को बहुत दुख हुआ और उसी टाइम एजाज 13 साल बाद अपनी बहन को पहली बार मिले थे। नंबर 4, जब एजाज 19-20 की एज में थे उस टाइम अपनी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स के कारण एजाज को अपने पिता के साथ रहते हुए काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और एजाज ने इस वजह से घर छोड़ने का मन बना लिया, जिसके बाद उन्होंने ICICI में अपनी पहली जॉब 5000 रुपए सैलरी पर की। नंबर 5, एजाज का बचपन से ही डांसिंग में इंटरेस्ट रहा और उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग भी चाची 420 मूवी में एज अ बैकग्राउंड डांसर की। इसके अलावा एजाज गिटार बजाना भी पसंद करते हैं और इसकी प्रैक्टिस उन्होंने 20 साल की एज से स्टार्ट की। नंबर 6, फिर 2005 में जब एजाज ने काव्यांजलि सीरियल किया तो उनकी को स्टार अनीता हसनंदानी से मुलाकात हुई, जिसके कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और र्यूमर्स की माने तो दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। और अनीता ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, एजाज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड इन माई लाइफ। मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे एजाज जैसा पर्सन मिला। लेकिन 2010 में जब अनीता को पता चला कि एजाज उनको चीट कर रहे हैं तो अनीता ने एजाज से ब्रेकअप किया, जिस पर एजाज ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने किसी को धोखा दिया। मैं इटालियन कैनेडियन सिंगर नेताली को डेट कर रहा था और ये बात अनीता को बाद में पता चली और मैंने इसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अनीता को धोखा देना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। नंबर 7, अनीता से ब्रेकअप के बाद एजाज नेताली के साथ रहने लगे। नेताली से एजाज की मुलाकात एक एयरपोर्ट पर हुई, जहां एजाज ने नेताली को उनका खोया हुआ पासपोर्ट वापस किया। तब से ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप भी कुछ टाइम ही चली और दोनों अलग हो गए, जिस पर एजाज का कहना था, वी वर टू अमेजिंग पीपल एट डिफरेंट फेजेस इन आवर लाइव्स। और हम दोनों के अलग होने का कारण मेरा साइके था। जब लौट आओ त्रिशा में मैंने एक डार्क कैरेक्टर प्ले किया और मैं कब रील से रियल लाइफ में चला गया मुझे खुद ही नहीं पता चला और मैं अपनी पास्ट लाइफ की वजह से मेंटली डिप्रेस होने लगा, जिसकी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। नंबर 8, नेताली से ब्रेकअप के बाद एजाज की फ्रेंडशिप निधि कश्यप से हुई और निधि से फ्रेंडशिप के बाद एजाज की लाइफ पूरी तरह बदल गई, जहां निधि ने एजाज पर फिजिकली असॉल्टिंग का आरोप लगाया और एजाज के खिलाफ पुलिस केस भी किया। जिसके बाद एजाज ने निधि के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, निधि के केस की वजह से मैं तनु वेड्स मनु मूवी के प्रमोशन में भी नहीं जा सका और उसकी वजह से ही मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई भी छोड़ना पड़ा। नंबर 9, केस की वजह से जब एजाज मुंबई से कुछ टाइम के लिए हिमाचल के धर्मशाला में चले गए, जहां उनके पास पैसे नहीं थे और वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने लगे और वहीं खाना खा लेते थे। एजाज ने बताया कि मैं उस टाइम अपने करियर के पीक पर था, लेकिन मैं बहुत शॉक था कि मुझे किसी ने भी वहाँ नहीं पहचाना। मेरे पास उस टाइम सिर्फ पैंट का एक पेयर था और मैंने सेकंड हैंड स्वेटर भी खरीदे और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अकेले पहाड़ों पर बैठे रोते हुए खुद से पूछ रहा था कि मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं खुश नहीं था। लेकिन हिमाचल में मैंने सेल्फ लव सीखा और मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही पूरी तरह बदल गया। नंबर 10, एजाज एक डॉग लवर हैं और उनके पास कई डॉग्स हैं, लेकिन ब्लॉसम एक फीमेल डॉग जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इसके बारे में उन्होंने बिग बॉस में भी बताया। ब्लॉसम को उन्होंने हाईवे से बंधा देखा और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, उसकी पूरी बॉडी पर कीड़े लगे हुए थे। एजाज ने उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल भी की। सो ये थे एजाज की लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जो शायद आप ना जानते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पीजीज वीडियो हब और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @PGs वीडियो हब, जहाँ आपको बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी।